अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आई एम योर टीचर आमिर सुहेल। आज की वीडियो में हम एक्सेलरेशन के टाइप्स को मज़ीद हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो एक्सेलरेशन पे नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ये उसका जो पार्ट बी है आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो एक्सेलरेशन का जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम such that its delta t approaches to zero। बहुत ही कम टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ऐसा कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, यानी टाइम में चेंज जो है वो जीरो तक अप्रोच कर रहा हो, यानी टाइम में चेंज बहुत कम आ रहा हो, टाइम में चेंज ना होने के बराबर हो, ये बात हम कर रहे हैं। तो जब टाइम में चेंज ना होने के बराबर हो तो हम बहुत कम टाइम में वेलोसिटी का चेंज देख रहे हैं, यानी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम हम वेलोसिटी में चेंज देख रहे हैं। और इस किस्म की वेलोसिटी को हम कहते हैं, इस किस्म की एक्सेलरेशन को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इस टेबल में हमें लेट्स से ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हम इस 1 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन देख रहे हैं, तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया। 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस दूसरे सेकंड के लिए हमारे पास एक्सेलरेशन है, ये इंस्टेंटेनियस हो गया। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये अगले सेकंड के लिए हमारे पास, 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगले सेकंड के लिए हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, 45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगले सेकंड के लिए हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। यानी किसी भी लम्हे आप किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को देखें कि वो वक्त के साथ कितना चेंज हो रहा है, किसी भी लम्हे आप देखें तो इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, इन तमाम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस का जब आप एवरेज लेते हैं तो इसको हम कहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। जितने भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपने देखी हुई है उनको आप एवरेज करें, सिंपली a1 plus a2 plus a3 plus a4 and so on डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कि आपने कितनी दफा एक्सेलरेशंस को देखा है, या इस तरह से करें द रेशियो ऑफ टोटल चेंजेस इन वेलोसिटी टू द टोटल चेंजेस इन टाइम। आप वेलोसिटीज में टोटल चेंजेस ऐड करें, चेंजेस को तमाम चेंजेस को ऐड करें और टाइम में तमाम चेंजेस को आप ऐड करें, तो इससे आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन आएगा। Just like in this example, this is one change, other change and so on। ये तमाम चेंजेस उठाएं, यहाँ पर आप इनको ऐड करें और टाइम में जो चेंजेस आई है उन चेंजेस को आप उठाएं और ऐड करें, आपके पास इससे एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। या सिंपली आप ऐसा करें कि 130 डिवाइड बाय 5 करें, टोटल चेंज या टोटल वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम, इससे भी आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन का यही आंसर आएगा। ठीक है, फिर से वही बात नोट करें, when a is uniform, अगर आपके पास एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो then average acceleration is equal to instantaneous acceleration। एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बराबर है। इस एग्जांपल को देखें, ये हमारे पास तमाम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस हैं। इसमें आप देखें ये 5 5 5 5 5, अगर आप इनका एवरेज लेंगे तो आपके पास एवरेज क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को देखें, ये बराबर है कि नहीं, एवरेज भी यही है और इंस्टेंटेनियस भी यही है। यूनिट इसका एक्सेलरेशन का दैट इज v by t, तो मीटर वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है और टाइम का 20 सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। इसके डायमेंशंस जो है a equals to lt पावर -2। ठीक है, एक्सेलरेशन के डायमेंशंस lt पावर -2 हमारे पास आएंगे। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेलरेशन का एक मौजू है जिस पे हम बात करेंगे तफसीली। ठीक है, तो एक एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पहले हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन को लेते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। व्हेन v increases then a has the direction of velocity। जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो, यानी आप फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, उसके वेलोसिटी को आप बढ़ा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होगा। ठीक है, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने फोर्स इस तरफ अप्लाई किया, ये जा भी रहा था इस तरफ, ठीक है, और इस पे हमने फोर्स भी इस तरफ अप्लाई किया, तो इसकी वेलोसिटी भी इस तरफ है और एक्सेलरेशन भी इस तरफ है। हम इसको देखते हैं, ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं। फिर ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस तरफ चल रहा है, ठीक है, आगे की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन उसी तरफ है। जब आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो फिर इसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस तरफ होगा।
फिर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस तरफ होगा और वेलोसिटी वही उस तरफ है और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा। When v decreases, जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है यानी ऑब्जेक्ट स्लो हो रहा है, a has the direction opposite to velocity, acceleration has the direction opposite to velocity। इन दोनों बातों को समझने के लिए इन डायग्राम्स को देखें। पहले हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन को डिस्कस करते हैं, गौर से देखें। ये ऑब्जेक्ट है जो कि इस तरफ जा रहा है, ठीक है, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दिस इज फोर्स, ठीक है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी इस तरफ है, लेकिन कम है। मैंने इसको देखें स्मॉल वेक्टर से ड्रॉ किया है, स्मॉल वेक्टर से इसलिए कि ये इसका मैग्नीट्यूड इस फाइनल से कम है। क्यों कम है? तो ये आप सोचें इस पे, क्योंकि हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया तो स्टार्ट में ये स्लो जा रहा था, अब तेज हो जाएगा ना, ठीक है। तो स्टार्ट में इनिशियली इसकी वेलोसिटी थोड़ी थी और फाइनली इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, ठीक है। अब हम चेंज इन वेलोसिटी मालूम करना चाहते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी हम मालूम करते हैं और उसका हमारे पास रिलेशन है vf माइनस vi, ठीक है। हम पहले vf ड्रॉ करेंगे, ये वेक्टर एडिशन है, ठीक है। vf मैंने ड्रॉ किया जो इस तरफ है, देखिए vf किस तरफ है, इस तरफ है। यहाँ मैंने vf ड्रॉ किया, आपको अगर ब्लैक कलर में नजर आ रहा है तो यहाँ से शुरू है और यहाँ पे खत्म है, ये vf है, ठीक है। फिर मैंने vi उठाया और अब मैं इसके साथ ऐड करने लगा हूं, लेकिन दिस इज vf माइनस vi, तो vi को हम उल्टा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि vi हमारे पास यहाँ पे माइनस में है, ठीक है, ये देखें माइनस में है, तो माइनस में है, इसको हम इसका अपोजिट लेंगे, इसका नेगेटिव लेंगे, तो vi का नेगेटिव किस तरफ होगा? वो इस तरफ होगा। देखिए यहाँ से शुरू है और यहाँ पे खत्म है। अब रिजल्टेंट मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक हम वेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये रिजल्टेंट हो गया। ये क्या है? ये हमने डेल्टा v r इज इक्वल टू डेल्टा v हमने फाइंड किया। अब देखिए डेल्टा v का डायरेक्शन किस तरफ है? डेल्टा v का डायरेक्शन इस तरफ है। अगर आपको रेड कलर में ये नजर आ रहा है तो डेल्टा v इस तरफ पॉइंट कर रहा है, ये इस तरफ है। जब डेल्टा v इस तरफ है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा v डिवाइड बाय डेल्टा t, तो एक्सेलरेशन भी इस तरफ होगा और ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है, वेलोसिटी भी इस तरफ है, ठीक है। अब दूसरे नेगेटिव एक्सेलरेशन वाले को देखें, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसमें मैंने फोर्स इस तरफ अप्लाई किया, फोर्स से पहले ये इस तरफ जा रहा था, ठीक है। इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया अपोजिट डायरेक्शन में, ये रुकेगा, स्लो होगा या रुकेगा, ठीक है। अब आप लोग सोचें कि स्टार्ट में इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी या बाद में इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? तो स्टार्ट में इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि पहले ये चल रहा था, मैंने इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, इसके स्पीड को मैंने कम कर दिया। तो इनिशियली ये तेज चल रहा था, मैंने इसको स्लो कर दिया, vf इसका कम है और vi इसका ज्यादा है। ये हमारे पास vi है, ये ब्लू जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज vi, यहां से शुरू है और यहां पर खत्म है। मैंने इसको लॉन्ग ड्रा किया है, ठीक है। और फिर vf का भी, क्योंकि अभी तो चल रहा है ना, ठीक है, आपने फोर्स अप्लाई किया, तो ये इसका मतलब तो ये नहीं है कि वापस चलने लगा, वापस नहीं चलने लगा, बल्कि vf भी उसी डायरेक्शन में है, ये अभी भी उस तरफ जा रहा है, लेकिन vf थोड़ा कम हो गया, अब थोड़ी वेलोसिटी कम हो गई, ठीक है, अब स्लो हो गया। तो vf का भी यही डायरेक्शन, vi का भी यही डायरेक्शन। अब हम vf माइनस vi करने लगे हैं, ठीक है, vf माइनस vi यानी डेल्टा v मालूम करने लगे हैं। तो पहले मैं उठाता हूं vf को, जो कि स्मॉल है, ये vf मैंने ड्रॉ किया इधर, ठीक है, vf, ये vf मैंने उठाया और इधर ब्लैक कलर में यहां से शुरू किया और यहां तक मैंने इसको ड्रॉ किया। फिर मैंने vi उठाया, लेकिन इसको मैंने फिर से फ्लिप कर दिया, उल्टा कर दिया, तो इस तरफ ये बनेगा, इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, ठीक है। तो ये चूंकि लंबा है तो ये इसके टेल से थोड़ा आगे निकल जाएगा, ठीक है, यहां से आगे निकल गया। अब यहां से हम शुरू करेंगे, फर्स्ट के टेल से लास्ट के एंड तक हम रिजल्टेंट मालूम करते हैं। तो ये यहां से शुरू है और ये रेड कलर में जो आपको वेक्टर नजर आ रहा है, ये रिजल्टेंट है, डेल्टा v है। अब बताएं कि डेल्टा v किस तरफ है? डेल्टा v इस तरफ है, ठीक है, डेल्टा v का डायरेक्शन इस तरफ है, डेल्टा v का डायरेक्शन इस तरफ, तो a का डायरेक्शन किस तरफ होगा? वो भी इस तरफ होगा। ऑब्जेक्ट किस तरफ चल रहा है? इस तरफ चल रहा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक है,
ठीक है। ऑब्जेक्ट उस तरफ जा रहा है, डेल्टा v इस तरफ जा रही है, a इस तरफ जा रहा है, ठीक है। वेलोसिटी उस तरफ है लेकिन डेल्टा v इस तरफ है, वेलोसिटी उस तरफ है, एक्सेलरेशन इस तरफ है, फोर्स भी इस तरफ है, ठीक है। सो ये बातें आप याद रखें। अब देखें हमने यहाँ लिखा है when v decreases a has the direction opposite to v, a has the direction opposite to v, a has the direction opposite, a इस तरफ है और v उस तरफ है। यहाँ a और v का डायरेक्शन सेम है। अच्छा, एक्सेलरेशन हमारे पास कब होगा? a is there when v changes, जब वेलोसिटी चेंज कर रही हो तो एक्सेलरेशन होगा। जरूरी नहीं कि एक्सेलरेशन चेंज करें या ना करें, एक्सेलरेशन होगा। and v changes when its magnitude changes or its direction or both, और वेलोसिटी कब चेंज होती है? तो वेलोसिटी तब चेंज होती है जब इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है या इसका डायरेक्शन चेंज होता है या दोनों चेंज होते हो। देखिए अक्सर एमसीक्यू आता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है यानी स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, तो क्या इसमें एक्सेलरेशन हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्यों? इसका डायरेक्शन चेंज हुआ होगा, ठीक है। ये अगर 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है मुसलसल, ठीक है, तो अगर अब भी इसमें एक्सेलरेशन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है और डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी बदलती है और वेलोसिटी की वजह से, हाँ स्पीड नहीं बदलता, वेलोसिटी बदलती है, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, तो वेलोसिटी बदलती है, वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन बदलता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज ट्रिकी टॉपिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे, वहाँ थोड़ा और भी हम पानी के अंदर डूबेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक्स।